नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो that will satisfy your hunger for everything automotive right at one place because you have tuned into the Times Drive show. हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक एक्शन पैक्ड लाइनअप। तो बिना किसी देरी के जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या आने वाला है आपकी ओर over the next half an hour. We'll start off with the Volkswagen Tiguan that's been given an update. It's been launched in the Indian market and we tell you everything about it. साथ ही में टू व्हीलर की दुनिया में हम लेकर चलेंगे आपको एक स्पेशल राइड पर विद रॉयल एनफील्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फॉर द इंडियन मार्केट कॉल्ड द फ्लाइंग फ्ली C6। इतना ही नहीं, ट्रायम्फ ने भी अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है इंडियन मार्केट में कॉल्ड द ट्रैकर 400 और साथ ही में अपने एंटायर 400 सीसी लाइनअप को 350 सीसी में कन्वर्ट किया है। वी टेल यू द एंटायर स्टोरी इन दिस एपिसोड ऑफ द टाइम्स ड्राइव शो। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी कुछ लाइन अप है आपके लिए और हाँ, आज हमारे साथ है the Ducati Street Fighter V4S. This is one of the most powerful street naked motorcycles made in the world. So we really have a special guest on the episode. But we're gonna start off with a car that's been waiting to get an update for quite a while. Its sibling, the Skoda Kodiaq, recently got that much needed update, but now it's finally the turn of the Volkswagen Tiguan. Let's take a look at what's new and what does it cost. Volkswagen Tiguan का फेसलिफ्ट आ चुका है, इंडिया में अनवेल हो चुकी है, तो चलिए लेते हैं एक क्विक लुक। हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव, लेट्स गेट रोलिंग। अब एक नजर सबसे पहले डालते हैं फ्रंट के डिजाइन और फीचर्स पे, यहाँ पे क्या चीज चेंज हुई है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ग्रिल का एरिया जो है वो Volkswagen ने जरूर रिवर्क किया है। ये कंटूरिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक फ्रेश डिजाइन देखने को मिलता है। बट ऑब्वियसली द बिगेस्ट चेंज हैज टू बी दैट इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो जो सेंटर में है एंड द कनेक्टेड LED लाइट बार। फीचर्स की बात करूं तो हेडलाइट्स नाउ गेट अ सेल्फ लेवलिंग फीचर और एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो टाइगन में अब ऐड हो गया है, दैट इज फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। अब साइड में आ जाते हैं, यू माइट नॉट नोटिस अ लॉट ऑफ चेंजेस हुए, एक सिमिलर ही सिलुएट यहाँ पे देखने को मिलती है। बट एक चीज जो गाड़ी को जरूर फ्रेशन अप करती है, दैट इज अ न्यू एलॉय व्हील डिजाइन। अब ये 1 लीटर TSI मॉडल है, यहाँ पे आपको ये डिजाइन देखने को मिलता है। GT लाइन पे आपको ब्लैक आउट नए एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। अब हम टाइगन के फेसलिफ्ट के रियर में खड़े हैं। यहाँ पे चेंजेस की बात करें, काफी सारे हैं, लेट मी वॉक यू थ्रू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंडशील्ड की बात करते हैं तो ये डिफॉगर देख रहे हैं, दिस हैज बिकम स्टैंडर्ड ऑन ऑल वेरिएंट्स ऑफ द टाइगन। साथ ही साथ ये रियर वाइपर भी स्टैंडर्ड है एंड इट कम्स विद इंटरमिटेंट वाइपर सेटिंग्स। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया LED लाइट सिग्नेचर देखने को मिलेगा। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं एंड ओवरऑल लाइट्स में भी एक नया एनिमेशन है जो काफी कूल लगता है। साथ ही साथ लास्टली नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे तो बम्पर का डिजाइन जो है वो भी रिफ्रेश कर दिया गया है। अब हम टाइगन के इंटीरियर में आ चुके हैं एंड अगर आप एक नजर डालेंगे तो शायद से आपको ऐसा लगे दैट नथिंग हैज रियली चेंज्ड हियर बिकॉज डिजाइन सिमिलर ही दिखता है। बट इफ यू टेक अ क्लोजर लुक, आपको दिखेगा जो स्क्रीन्स हैं उनके ग्राफिक्स अब अपडेट हो गए हैं। द यूजर इंटरफेस हैज बीन अपडेटेड। इनफैक्ट जो ड्राइवर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल है, वहां पे अब आपको और ज्यादा फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। अपने मैप्स वगैरह भी आप इस स्क्रीन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। 4 डिफरेंट टोटल फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप इस स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ सीट्स की अगर मैं बात करूं, फ्रंट सीट्स जो हैं वेंटिलेटेड हो गई हैं एंड इसके साथ ही यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट के लिए एक 6 वे एडजस्टमेंट फीचर भी देखने को मिलता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑटो AC यूनिट देख रहे हैं। This was there in the Tiguan before, but what's changed now is the fact that this is standard in all variants of the Tiguan. अब पीछे की सीट में हम आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ स्पेस की, कंफर्ट की, सीट्स की, तो चीजें वंस अगेन सिमिलर ही फील होती हैं। बट एक बड़ा चेंज जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, that has to be the sunroof. The Volkswagen Tiguan now gets a panoramic sunroof, which also adds to the ambience of the cabin, especially for rear passengers. अब अभी तक तो करी हमने 1 लीटर TSI की बात, 1.5 TSI में भी छोटे मोटे चेंजेस हैं। पहली बात तो फ्रंट में आपको नए ब्लैक एक्सेंट्स देखने को मिलेंगे, रियर व्हील में नए डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे विद अ रेड कैलिपर ऑन देम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पीछे देख रहे हैं
avocado pearl color that is also new for the GT line variants. That was a quick look at the features and the design changes that have happened on the Taygun facelift. Mechanically अगर बात करें तो 1.5 TSI वाला engine वहां पे कोई change देखने को नहीं मिलता है, but the 1 liter TSI it gets a new 8-speed torque converter automatic gearbox instead of the 6-speed torque converter automatic gearbox जो पहले आता था. Now let's move on to the world of two-wheelers where the revised GST slabs are making quite a bit of a difference. You see, the government said that if your motorcycle is over 350 cc's, they will be taxed higher. Now Triumph on the other hand has an exhaustive range of 400cc motorcycles. So what they've done in order to make the best use of this revised GST tax slabs is that they've reduced their 400cc range to the 350cc segment. As a result, their entire lineup now comes with revised tune with engine capacity at 350 cc's. At this unveil of their new drivetrains, they also came out with a brand new motorcycle for the Indian market called the Triumph Tracker 400. Amber Banerjee got his hands on it and he's explaining the entire ordeal up next. So guys, Triumph ने अपनी entire 400cc range of motorcycles को update कर दिया है with an all new 349cc engine. मगर उतना ही नहीं, they have also introduced this, the sixth bike in the lineup with the name of the Tracker 400. और इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा and I will let you in on insights of how this bike differentiates from the 5 other Triumph 400 bikes and if you should be looking at this one. So the thing that you need to know about the Tracker 400 is that Triumph ने कोशिश करा है एक फ्लैट ट्रैकर रेसर वाली वाइब एक रोड बाइक में लाने की and of course the design translates into that as well. जो पहली चीज या डिफरेंस आप नोटिस करेंगे वो है ये विंड स्क्रीन दैट यू सी अबव द एलईडी हेडलैम्प. इसमें एक 400 की यहाँ पर लेटरिंग भी आपको दिखेगी. यही लेटरिंग आपको बाइक में काफी जगह पर रिपीट होती हुई दिखेगी. कमिंग टू द अदर पार्ट दैट इज स्पेशल अबाउट दिस बाइक इज दिस फ्यूल टैंक. अब ये 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट शेप व्हेन यू कंपेयर इट टू द अदर 5 Triumph 400 मोटरसाइकिल्स दैट आर ऑन सेल इन इंडिया राइट नाउ. दूसरा बड़ा चेंज इस बाइक पे है इसके हैंडल बार में. Now, being a flat tracker inspired motorcycle, this gets a pretty flat and wide handlebar. होता ये है कि with the highest set foot peg, I am getting a pretty aggressive riding position जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे. Now, coming to the rear end of the Tracker 400, you will get to see this rear cowl. ये rear cowl और rear design along with the tail lamp, this has been borrowed by the Thruxton 400. अब अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन के साथ अगर आप सीट की बात करें, आई वुड से दिस इज अ प्रीटी वेल कुशन्ड सीट. मगर आप शायद वंडर कर रहे हो कि क्या ये एक सिंगल सीट मोटरसाइकिल है. वेल, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ये जो रेयर काउल आप देख रहे हैं, Triumph has given a provision जहां पर you can unlock the entire seat from here, bring it out, and you can remove these 2 Allen bolts जिसके अंदर से रिवील हो जाएगी आपकी पिलियन सीट. So of course in terms of practicality यहाँ पर provision Triumph ने built in दे दिया है आपके लिए, which I feel is a pretty nice thing. Now of course apart from the aggressive and really attractive looks of the Tracker 400, इसका heart है ये 349cc का single cylinder liquid cooled engine जो अपने सिबलिंग से ज्यादा पावर बना रहा है at 40 PS and 32 Newton meters of torque. अब नए इंजन की बात करिए तो एग्जॉस्ट नोट तो सुनना जरूरी है. So let me just fire up the engine and there you go. It's got a nice real thump. Apart from that, you of course get all the goodness that you have seen in the Thruxton and the Speed, which include the USD front forks, the gas charged rear monoshock, एंड ओवरऑल मैंने आपको पावर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है. राइडर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सेमी डिजिटल एनालॉग मीटर आपको मिलता है जहाँ पर स्पीडोमीटर इज एनालॉग एंड ऑल दी अदर टैकोमीटर, फ्यूल गेज, range and all that information you get from a digital display. Overall with the really accessible 805 mm seat height and rider aids such as dual channel ABS, traction control, slipper clutch,
और इसकी टॉप स्पीड ऑफ 157 किलोमीटर पर आवर, आई वुड से दैट Triumph has another cracker offering on its 400 series lineup. प्राइस की बात करूं तो Triumph ने ये बाइक लॉन्च करी है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2.46 लाख एक्स शोरूम, which means कि ये बाइक ऑन रोड प्राइस में अराउंड रुपीज 2.90 to 3 लाख तक जाएगी, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट आई वुड से दैट इट अंडरकट्स इट्स कंपटीशन फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट राइवल्स. And with that, it is time for a small break on the Times Drive show. But बने रहिए हमारे साथ, because once we are back, we'll take you for a ride on Royal Enfield's first electric motorcycle for India. वेलकम बैक, मैं हूं मानव सिन्हा, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो और आज हमारे साथ है द Ducati Street Fighter V4S, one of the most performance oriented motorcycles that money can buy not only in our country but across the world. Now motorcycle lovers love motorcycles like these, but if you are a motorcycle lover and wanted a motorcycle in the electric vehicle space, well, your options were limited. However, that is set to change as the first mass market motorcycle maker has stepped into the electric motorcycle game for the Indian market. I'm talking about Royal Enfield, who's come out with their first electric bike called the Flying Flea C6. Dhruv Paliwal got his hands on it, traveled all the way to Bangalore to find out if it makes sense. Royal Enfield has finally done it. They've launched their first electric motorcycle. Now this is called the Flying Flea C6. बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, चार्जिंग का क्या सिनेरियो है, एंड अल्टीमेटली प्राइस वैल्यू फॉर मनी फील होता है या नहीं. अब डिजाइन की बात करें फ्लाइंग फ्ली C6 के, तो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे एक इंटेंशनल चॉइस ली है कि इसको पुरानी फ्लाइंग फ्ली की तरह दिखाने के लिए. बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देयर आर एलिमेंट्स विच रिमाइंड यू ऑफ दैट ओल्ड मोटरसाइकिल, स्पेशली वो गर्डर फ्रोक आगे जो एक अलग टाइप का सस्पेंशन सेटअप है, किसी भी मॉडर्न मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलता है. विजुअली मेरे को ये बाइक बहुत अपीलिंग लगती है बिकॉज इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स ऑन द रोड. एक क्विक नजर डालते हैं ऑन द थिंग्स दैट स्टैंड आउट. बहुत ही स्किनी टायर्स हैं, वो गर्डर फोक तो मैंने आपको बता ही दिया. साथ ही आप देखेंगे जो फ्यूल टैंक वाला एरिया जनरली होता है काफ़ी पतला है. देयर इज दिस एल्यूमिनियम फ्रेम अराउंड इट. ये बैटरी पैक है, इसके अंदर केस्ड है, मैग्नीशियम का बना हुआ है. एंड वन थिंग यू शुड नोट, एयर फिन्स. दिस इज एन एयर कूल्ड बैटरी पैक. पीछे भी द टायर इज स्किनी, द सीट्स लुक लाइक अ बाइसिकल सीट. कंफर्ट की अगेन बात बाद में करेंगे. एंड पीछे भी आपको रियर पैसेंजर के लिए ये रेल्स मिलते हैं जिन्हें वो पकड़ सकते हैं बाइक पे बैठते वक्त. अब फ्लाइंग फ्ली C6 एक ईवी है, तो एक क्विक नजर डाल लेते हैं इसके नंबर्स पे. बैटरी पैक की बात करूं, इट्स अ 3.91 किलोवाट आवर बैटरी पैक. इसकी IDC रेंज मतलब कि इंडिकेटेड रेंज जो है वो 154 किलोमीटर्स की है. मोटर की बात करूं तो यहाँ पे करीब वो 21 PS ऑलमोस्ट बनाती है. टॉर्क की बात करूं, पीक टॉर्क इज 60 न्यूटन मीटर्स, एंड ऑल ऑफ दैट मीन्स कि जब आप 0 to 60 का स्प्रिंट टाइम देखते हैं, दिस मोटरसाइकिल कैन डू इट इन अबाउट 3.7 सेकेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिलते हैं. यू गेट अ सिटी मोड, यू गेट अ हाईवे मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड एक रेन मोड भी मिलता है. Bonus on top, there is a custom mode as well. I'll get to it. Rain mode में obviously power limited होती है and traction control जो है वो काफ़ी quickly intervene करता है. In fact, एक gravel वाले पैच पे हमने rain mode का यूज़ भी किया क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही थी. And over there I felt like जो throttle response की tuning है along with the traction control काफ़ी अच्छे से करी गई है. City mode में top speed थोड़ी restricted होती है, but performance में कोई कमी आपको महसूस नहीं होती because it gets up to 65-70 किलोमीटर पर आवर pretty quickly. Highway mode पे आपको सारी top speed मिल जाती है. परफॉर्मेंस भी काफी एफर्टलेसली यहाँ पे आती है. परफॉर्मेंस मोड में यू हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल क्योंकि सारी परफॉर्मेंस एक्सेसिबल होती है. यू कैन सिंपली ट्विस्ट ओपन द थ्रॉटल एंड द बाइक डार्ट्स फॉरवर्ड विद एन अर्जेंसी. अब कस्टम मोड में चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बाइक के डिफरेंट पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. पहली बात ABS, आपको इसके लिए 4 अलग सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं एंड सबसे कम इंट्रूसिव वाली सेटिंग में यू कैन इवन स्विच ऑफ द रियर ABS. साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल,
कंट्रोल, अगेन यहाँ पे आपको 3 सेटिंग्स मिलती हैं, लो, मीडियम और हाई। उसके बाद पावर, आप 0 से लेके 100% के बीच में 10 अलग स्टेप्स चूज कर सकते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी डिलीवर्ड बाय द मोटर। सेम गोज फॉर द टॉर्क। एंड यहाँ पे रीजनरेशन जो है कोस्टिंग के दौरान जो होता है उसको भी आप सेट कर सकते हैं, एंड रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रेकिंग के दौरान होता है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। ओवरऑल प्लेइंग अराउंड विद दी सेटिंग्स कंप्लीटली चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ द मोटरसाइकिल, एंड आप इसको अपनी लाइकिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ये सीट जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है ऑनेस्टली, बट द शेप ऑफ इट इज सच कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है वाइल सिटिंग ऑन इट। एंड अगर आप एक पिलियन लेके जाने वाले हैं उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब भी होने वाली है, बिकॉज द रियर सीट इज इवन स्मॉलर। अब फ्लाइंग फ्ली C6 के अगर फीचर्स की बात करूं तो हैंडल बार पे ना आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिलेंगे, एंड ये काफ़ी कुछ करते हैं। लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू द इंपॉर्टेंट वंस। अब ऑब्वियसली रेगुलर चीज़ें हैं कि आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मैप्स आप स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, काफ़ी एफर्टलेसली हो भी जाता है। एंड एक बटन से आप डिफरेंट इंटरफेसेस को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी मैं सबसे पहले बात करता हूँ, एंड दैट हेल्प्स यू पार्क दिस मोटरसाइकिल क्वाइट ईजिली। तो आप इसको एक तरफ करीब 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, सो द बाइक गोज फ्रॉम ड्राइविंग मोड इनटू क्रॉल मोड। अब क्रॉल मोड में यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेगुलर थ्रॉटल की यूज करेंगे तो बाइक जो है आगे की तरफ अपने आप बढ़ती है क्रॉल स्पीड्स पे, बेसिकली अलाउइंग यू टू पार्क। एंड अगर आपको रिवर्स करनी है सो यू जस्ट गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ जनरली चलाते वक्त अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो बाइक जो है रीजन चालू कर देती है, बट इस केस में द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स राइडिंग बैकवर्ड्स। पहली बात तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलता है, साथ ही साथ एक वॉइस असिस्टेंस का भी फीचर मिलता है, बट माई पर्सनल फेवरेट इट हैज़ टू बी दिस बटन राइट हियर। अब ये बाइक ऑन या ऑफ करने के लिए तो बड़ा बटन है, छोटा बटन जो है यहाँ पे आपकी लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए होता है। अब ये बड़ी सी ऑरेंज केबल तो चार्जिंग केबल ही हो सकती है। वेल, चार्जर नहीं है, सिर्फ केबल है, बिकॉज चार्जर जो है फ्लाइंग फ्ली C6 के साथ ऑन बोर्ड द मोटरसाइकिल ही आता है। अगर आप पोर्ट को एक्सेस करना चाहें सिंपली प्रेस द ब्रेक लीवर, एंड यहाँ पे पैराशूट वाला एक बटन है, इसको दबा दीजिए एंड आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाता है, एंड सिंपली इस केबल का एक एंड जो है वो यहाँ पे आ जाता है, एंड द अदर एंड कैन बेसिकली गो इनटू एनी 16 एम्प सॉकेट। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो रॉयल एनफील्ड सेज 20 to 80% charge can be completed in about 65 minutes. That is roughly about 1% charge per minute. ठीक ठाक चार्जिंग स्पीड है, not too fast, not very slow also. Now प्राइस की बात करें तो अगर आप बैस मॉडल विच इज बैटरी एज अ सर्विस वाले मॉडल में खरीदेंगे इस बाइक को, सो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 1.99 लाख रुपीज, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर प्लान आपको अलग से पर मंथ एक कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। अगर आउटराइटली आप इस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं देन इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 2.79 लाख रुपीज एक शोरूम। मोटरसाइकिल अभी सिर्फ बैंगलोर में अवेलेबल है, धीरे धीरे और भी सिटीज में रोल आउट होने वाली है। Now, if I have to overall talk about the price, I think the price is a bit too high for a motorcycle जिसकी रियल वर्ल्ड रेंज करीब 100 किलोमीटर की होने वाली है। बट चलाने की बात करूं so the experience the Flying Flea C6 is bringing along is something you really won't find on any other motorcycle, be it ICE or an electric in the Indian market. So if you're someone who likes to be first in line when new tech comes out, definitely go take a test ride of this and you'll most probably end up putting your money down on it. But if you're someone who wants a truly finished product, a truly satisfying experience when it comes to riding an electric motorcycle, I'd suggest maybe wait it out a little bit. And with that, we've come to the end of this edition of the Times Drive Show. उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें रीच आउट जरूर करें। And if you're planning to buy a new car, a new motorcycle, or perhaps the Ducati Street Fighter V4S, then make sure you visit timesdrive.in because that is where you'll find all the necessary information to make an informed purchase. इसी के साथ एक और announcement, the Times Drive Awards 2026 are here and we give you the power to select the winner. And for that, you need to go to the Times Drive website, vote for your favorite car or motorcycle, take a look at all the categories, cast your vote because that will decide the winner.
आज के लिए इतना ही। मेरा वक्त आपके साथ यही समाप्त होता है। आई विल कैच यू सेम टाइम नेक्स्ट वीक ओनली ऑन द टाइम्स ड्राइव शो।